जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का। गत दिनों चंदौली के मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के बिसौरी गांव में घुमंतू जातियों द्वारा सूबे के समाज कल्याण व जनजाति कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सभा में लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। सभा को संबोधित करते हुए सूबे के समाज कल्याण व जनजाति कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि इन लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें इनको शिक्षा, रोजगार, आवास और आजीविका से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए घुमंतू विकास बोर्ड का भी गठन किया जा रहा है। उन्होंने घुमंतू जातियों से कहा कि अब आने वाला समय आपका होगा। इस दौरान घुमंतू जातियों के साथ ही भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए असीम अरुण ने कहा कि जो घुमंतू समाज है आज टिक करके रहना चाहता है, जमीन चाहता है, व्यवसाय चाहता है, उसके लिए उनको हाथ में हुनर भी चाहिए। सभी लोग मेहनतकश हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। इस समाज को समर्थन देने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। एक दिवसीय दौरे पर चंदौली आई नीति आयोग की केंद्रीय प्रभारी अधिकारी कामिनी चौहान रतन ने विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों संग बैठक में आकांक्षी जनपद में आयोग के निर्धारित इंडिकेटर पर विभागवार समीक्षा की। बैठक में उन्होंने आकांक्षी जनपद में स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति लाने पर विशेष चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को रोजगार देने के साथ ही उनको मुख्य धारा में जोड़ने की भी बात कही। शिक्षा विभाग की समीक्षा में कहा कि शिक्षा लोगों को स्वस्थ रहने के तरीके सिखाती है। बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहें और उसका उपयोग होता रहे। ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभिनय प्रयास करने के खातिर विशेष प्रशिक्षण दिए जाए, जिससे बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार सही कक्षा में नामांकित कर विशेष शिक्षा प्रदान की जा सके। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने सभी अधिकारियों को प्राप्त निर्देशों को अमल में लाने का निर्देश दिया, जिससे नीति आयोग के सूचकांकों पर और बेहतर ढंग से कार्य किया जा सके। 11वीं एनडीआरएफ वाहिनी वाराणसी के चंदौली स्थित शाहूपुरी परिसर में विगत दिनों एनडीआरएफ के पश्चिमी मध्य क्षेत्र की 6वीं, 8वीं, 11वीं एवं 16वीं वाहिनियों के बीच योग एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में प्रतिभागी टीमों ने अपने श्रेष्ठ खेल कौशल, अनुशासन, टीम भावना एवं समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। योग प्रतियोगिता में 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ वाराणसी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं खिताब अपने नाम किया। वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में 16वीं वाहिनी एनडीआरएफ नई दिल्ली की टीम ने रोमांचक खेल दिखाते हुए विजयश्री हासिल की। कार्यवाहक कमांडेंट संतोष कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक होते हैं, बल्कि आपसी सहयोग, अनुशासन और सौहार्द की भावना को भी प्रगाढ़ करते हैं। एनडीआरएफ का यह खेलोत्सव बल के जज्बे और एकता का प्रतीक है। चंदौली में इन दिनों भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सुपरवाइजर व बीएलओ द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग के साथ ही अपर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्यों की जानकारी ली जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया इसमें हमारे सभी बीएलओज घर घर जा कर के इनुमरेशन फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी के क्रम में हमारे जितने भी ईआरओज हैं वो लोग भी जा कर के भ्रमणशील होकर के चेक कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स भी चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 46 ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ भी लगाई हुई हैं। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी हम लोगों ने 30-30 बूथ बांट दिए हैं, ताकि वो लोग भी जा कर के ये चेक करें कि गाँव-गाँव में घर घर जा कर के बीएलओ सबको इनुमरेशन फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें। इसी के साथ साथ पूरी मैपिंग की कार्रवाई भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। जो समय अवधि इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की है उसके अंतर्गत बहुत ही गुणवत्तापरक तरीके से हम काम करें। जो भी इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उसका हम लोग 100% अनुपालन सुनिश्चित करा पाएँ।
चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। मथुरा के केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरे में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि देश भर के 9 करोड़ किसानों को दक्षिण भारत से बड़ी सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को जारी की है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के किसानों के खाते में धनराशि भेज रही है। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की धनराशि सहायता के रूप में दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे DBT के माध्यम से किसान के बैंक खाते में जमा होती है। उन्होंने कहा कि यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कार्यक्रम में से एक है। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर SP सिंह बघेल ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो, इसके लिए कॉरिडोर की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस निर्माण में सरकार मंदिर के गोस्वामियों का ध्यान रखेगी। मंदिर में भीड़ नियंत्रण व अन्य समस्याएं भी थी, जिनके निस्तारण को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समिति बनी है। समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों में व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण व पटका उड़ाकर स्वागत किया गया। केंद्रीय परिवहन सड़क व राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मथुरा के बरसाना में राधा रानी में दर्शन किए और माता जी गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने बरसाना को भक्ति के साथ प्रेरणा का केंद्र बताया। गडकरी ने बरसाना के विकास के लिए कई योजनाओं की बात कही और संत रमेश बाबा से मुलाकात की, जिन्होंने उनकी राष्ट्र भक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि बरसाना केवल भक्ति का धाम नहीं है, प्रेरणा का केंद्र है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में समझ देती है। मथुरा में उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री संदीप सिंह एक दिवसीय दौरे पर आए। उन्होंने मथुरा जिले में चल रही विकास योजनाओं, शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों और विद्यालयों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समय पर पारदर्शी तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा से जुड़े किसी भी कार्य में लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मथुरा में संविधान दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ संपन्न। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में लोक भवन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देखा। जिलाधिकारी ने संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो भारतीय संविधान के महत्व को दर्शाता है। यह दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दिवस संविधान के निर्माण के पीछे के प्रयासों की याद दिलाता है। संविधान दिवस हमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में 2130 BLO द्वारा कार्य किया जा रहा है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान SIR में सभी 5 तहसीलों के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों द्वारा पूरी निष्ठा एवं दृढ़ता से कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी तहसीलों में 2-2 ERO लगाए गए हैं। मथुरा तहसील में प्रति 50 बूथ पर एक डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिले में किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि SIR से जुड़े हर कार्य को पूरी पारदर्शिता, सजगता और समयबद्धता के साथ किया जाए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि फार्म डिजिटाइजेशन के लिए हमने सभी तहसीलों में प्रतिदिन लगभग 100 ऑपरेटर लगा रखे हैं। आप कलेक्ट करके अपने सुपरवाइजर को दे दीजिए। हमारे यहाँ ऐसे भी BLO हैं जो स्वयं अपना काम कर रहे हैं और करीब 25 BLO ने अपना 100% काम पूरा कर लिया है। और मथुरा जो अभी सबसे नीचे है विधानसभा पूरे प्रदेश में, तो मैं मथुरा को भी सबके बराबर ला के छोड़ेंगे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।